वर्ड क्या था वो कि सर उसमें जो, एटॉमिक मास की जगह पे नंबर यूज किया था। हाँ बस उसी से सारा खत्म हो जाएगा खेल। एटॉमिक मास की जगह सिर्फ क्या कर दिया था, ये एटॉमिक नंबर कर दिया था। बस उससे जितना भी डीमेरिट था उसका वो सारा खत्म हो जाएगा, कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक पीरियोडिक लॉ दिया था। पीरियोडिक लॉ क्या था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक एटॉमिक नंबर। नंबर। ठीक है, तो उसका मास की जगह बस ये नंबर रिप्लेस कर दिया। तो एक्चुअली में ये क्या था कि हेनरी मोस्ले जो था, हेनरी मोस्ले ही था ना यस सर। जो कि ये बनाया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या कर रहा था, अलग अलग डिफरेंट, ये एक्चुअली एक्सरे का प्रॉपर्टीज मेजर कर रहा था। ठीक है, मतलब मेटल, कोई भी मेटल के सरफेस पे अगर इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से उसके सरफेस पे अगर डालोगे तो उससे एक्सरे जनरेट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि किसी भी मेटल के सरफेस पे अगर इलेक्ट्रॉन का बीम, बहुत हाई वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन का बीम अगर प्रोजेक्ट किया जाएगा तो उस मेटल के सरफेस से एक्सरे का जनरेशन होता है। ठीक है, तो वही एक्सरे के ये प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहा था, क्योंकि अलग अलग मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उससे जो एक्सरे निकलेगा उसका प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। तो एक्सरे जो निकल रहा था ना उसका फ्रीक्वेंसी वो स्टडी कर रहा था हर एक मेटल के लिए। तो एक्चुअली उसमें ये फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख सकते हैं, he studied the frequencies। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बारे में ये स्टडी किया था ऑफ एक्सरेज, और एक रिलेशन दिया था यहाँ पे, एक्सरेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईच मेटल एंड फाउंड दैट, एक रिलेशन ये दिया था कि वो जो एक्सरे निकल रहा था उसका फ्रीक्वेंसी जो था, फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट ये दैट इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। ठीक है, ये रिलेशन उसका आया था। ठीक है, तो z यहाँ पे क्या था, z था उस मेटल का एटॉमिक नंबर, जिस मेटल के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसका एटॉमिक नंबर था, और a और b जो है ये कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा था। ठीक है, जिसको मोसलेस कांस्टेंट बोला गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं कि एक्सरे जो निकल रहा है किसी भी मेटल के सरफेस से, उसका फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, उसके एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है, z से, क्योंकि a और b तो कांस्टेंट है। तो यहाँ वैरी क्या क्या करेगा, अगर z वैरी हो जाएगा, z अगर चेंज कर देंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ से रिलेशन आया था कि इससे ये इन्फर किया था, वो कंक्लूड किया था कि हर एक मेटल का जो प्रॉपर्टी होता है ना, उस मेटालिक प्रॉपर्टी जो हम लोग बोलते हैं, तो एक्सरे उसी से जनरेट हो रहा है, तो उसका प्रॉपर्टीज जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, मतलब किससे रिलेटेड है, उसके एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है? और एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है तो एटॉमिक नंबर अगर किसी भी एलिमेंट का हमको पता है तो एटॉमिक नंबर से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना, ये हम लोग यस देख सर। चुके हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखोगे तो उसमें देखोगे कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है मेटल का रिलेटेड होता है उसके एटॉमिक नंबर से रिलेटेड होता है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन से रिलेटेड है। एक्चुअली वो न्यूक्लियस नंबर, एटॉमिक नंबर अगर पता है तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हमको पता चल गया, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मतलब क्या हुआ कि उससे हम लोग ये एक्चुअली यही चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि जैसे मेंडलीव वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि पीरियोडिसिटी क्यों हो रहा है। मेंडलीव ये बोल दिया था कि एलिमेंट्स को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करोगे तो बस वो रिपीट होंगे, वो क्यों रिपीट होंगे उसका रीजन नहीं दे पाया था। ठीक है, बट यहाँ पे रीजन मिल गया। यहाँ पे ये रीजन भी दिया था कि जब हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट करेंगे ना, किससे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अगर अरेंज करना स्टार्ट करोगे तो एलिमेंट्स एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होंगे। अब क्यों रिपीट होंगे, क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग लिखेंगे हर एक मेटल का तो वो कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा। जैसे एक ग्रुप में, जैसे मान लो फर्स्ट ग्रुप में कोई एलिमेंट है तो उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे
मतलब वो सिमिलर आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है हमको कि आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज जनरली डिसाइड होता है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से ही डिसाइड होता है। क्योंकि लॉस या गेन हमेशा कभी भी होता है तो वो कौन सा इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है? पहले जो आउटर मोस्ट है वही लॉस आउटर या गेन हो। ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो जो भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट का होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्टली वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होगा। तो जैसे यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप नंबर 1 में देखोगे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन को रखा है, ये अनसर्टन है अभी भी। हाइड्रोजन हो गया, फिर लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है। तो इन सब का कॉन्फ़िगरेशन हम सिर्फ आउटर मोस्ट लिख रहे हैं। तो हाइड्रोजन का 1s1, लिथियम का लिखोगे 2s1, सोडियम का लिखोगे आउटर मोस्ट 3s1, पोटाशियम का लिखोगे 4s1, रुबिडियम का 5s1। तो इसमें एक पैटर्न दिख रहा होगा, ये एलिमेंट्स जो है सेम ग्रुप में क्यों आ रहे हैं, और इनके प्रॉपर्टीज सिमिलर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिमिलर है। तो जिन जिन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ऐसा होगा इसके अकॉर्डिंग, तो वो सेम ग्रुप में आते रहेंगे। ठीक है, दूसरे ग्रुप में जाओगे, सेकंड ग्रुप में, तो उसमें 1s2 2s2 ऐसा आएगा। तो एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, तभी वो उस ग्रुप में आ रहा है। तो इससे एक रीजन भी मिल गया हमको कि एलिमेंट्स क्यों रिपीट हो रहे हैं। इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम आ रहा है। समझ में आया? तो इस ग्रुप में, ग्रुप 1 में कभी नोबल गैस नहीं आ पाएगा क्योंकि नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये चीज जो मेंडलीव रीजन नहीं दे पाया था वो यहाँ हमको एक रीजन भी मिल गया यहाँ पे। ठीक है, यस सर। तो पहला तो ये इसका मेरिट हो गया। दूसरा, जो उसका जितना भी डीमेरिट था, जैसे आइसोटोप वाला पोजीशन जस्टिफाई नहीं कर पाया था, तो ये क्लियर कर दिया उसको, क्योंकि आइसोटोप्स का ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रेंज किया। तो आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट नहीं होता है ना, तो इसलिए उसका पोजीशन भी क्या होगा, अलग अलग नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो उस चीज को भी एक्सप्लेन कर दिया। फिर जैसे कुछ कुछ एनामलस पेयर आ रहे थे, कोबाल्ट निकल वाला केस था या फिर आर्गन और पोटाशियम वाला केस था, तो उसमें वो था कि लाइटर वाले को बाद में रख दिया था, हेवियर वाले को पहले रख दिया था। ठीक है, कोबाल्ट निकल के केस में। तो उसको भी ये जस्टिफाई कर दिया कि क्यों निकल बाद में निकल बाद में आएगा और कोबाल्ट पहले आएगा, क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। तो निकल का एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसलिए वो बाद में आएगा, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कम है इसलिए पहले आया। ठीक है, इसी तरह आर्गन और पोटाशियम को भी एक्सप्लेन कर दिया। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, पोटाशियम का 19। तो यहाँ मास से कोई मतलब ही नहीं है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसलिए वो बाद में आया। ठीक है, यस तो सर। जो जो एनामलस पेयर्स थे उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा, हाँ, क्यों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब एलिमेंट्स क्यों रिपीट हो रहे हैं उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। फिर आइसोटोप्स के पोजीशन को भी जस्टिफाई कर दिया। तो ये सारे जो जो उसका डीमेरिट था उसको ये मेरिट में बदल दिया, मतलब उसको ड्रॉबैक को दूर कर दिया ये। बट इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी अभी दो डीमेरिट बचे हुए हैं। एक कि हाइड्रोजन का पोजीशन वो जस्टिफाइड नहीं है अभी भी। क्यों नहीं है जस्टिफाइड? क्योंकि हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, तो वो दो ग्रुप से मैच करता है। एक तो पहले वाले ग्रुप 1 से मैच करेगा ही, अल्कली मेटल से, और दूसरा और कौन से ग्रुप से मैच करता है बताओ? हम्म, एक ग्रुप 1 से मैच करता है और दूसरा कौन से ग्रुप से करता है? अब बोलोगे ही नहीं। अरे हाँ या नहीं, कुछ तो बताओ। सर हेलो, नहीं पता। तो बोलोगे ना नहीं पता है, चुप हो जाते हो बिल्कुल। किसी को नहीं आता है? ग्रुप नंबर 17 सुने हो, हेलोजेंस? यस सर। यस सर। तो उससे भी मैच करता है ना, क्योंकि हाइड्रोजन को भी अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना, क्योंकि हाइड्रोजन तो ड्यूप्लेट बनाएगा, ऑक्टेट तो बनाएगा नहीं। तो यस सर। हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए?
1. 1। और हेलोजन का कॉन्फ़िगरेशन अगर देखोगे ग्रुप नंबर 17 वाला, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो आता है, तो उन सभी ग्रुप में भी देखोगे कि उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा। एक सबका इलेक्ट्रॉन वैलेंस पहले इलेक्ट्रॉन, रहता है. सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है 7 होता है सबके पास, आउटर मोस्ट में 7 है। तो उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 1. 1। 1. तो हाइड्रोजन जो है वो दोनों की तरह बिहेव करता है, ग्रुप 1 वाला भी प्रॉपर्टी शो करता है अल्कली मेटल की तरह भी, और दूसरा हेलोजन की तरह भी ये बिहेव कर सकता है, मतलब हेलोजन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी तरह भी ये एक्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो बट इसका जो, इसको तो हेलोजन के साथ नहीं रखा गया है, समझ में आया? तो अल्कली मेटल के साथ रख दिया है, बट इनका कैरेक्टर, बट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो दोनों ग्रुप से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को क्यों ये अल्कली मेटल के साथ रखा, हेलोजन के साथ क्यों नहीं रखा, उसका अभी प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो ये इसके लिए अभी भी ड्रॉबैक है। समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन का Yes, sir. पोजीशन जो है वो सर्टन नहीं है, क्योंकि वो दोनों ग्रुप से मैच कर रहा है उसका प्रॉपर्टीज। तो पहला तो ये हो गया। और एक और ड्रॉबैक है इसमें कि पीरियोडिक टेबल में देखोगे कि मेन बॉडी जो है हमारा, उसमें देखोगे कि बहुत सारे एलिमेंट उसमें एकोमोडेट नहीं हो पा रहे हैं। कुछ एलिमेंट्स को नीचे रिप्रेजेंट करना पड़ता है, दो ग्रुप को। एक होता है लेंथेनॉइड्स, पहला वाला जो होता है रो बना हुआ होता है देखोगे, और Yes. दूसरा होता है एक्टिनॉइड्स। तो वो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होता है जनरली, तो उनको मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल में वो एकोमोडेट नहीं कर पाया। समझ में आ रहा है? उसको अलग से हमको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, उसको मेन बॉडी में अभी तक उसका एकोमोडेशन नहीं हो पाया है। तो वो भी एक डिमेरिट है कि मेन बॉडी में उसको हम लोग एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दो डिमेरिट अभी भी उसका एग्जिस्टिंग है। पहला पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट सर्टन, और दूसरा क्या हो गया दूसरा? Lanthanides and actinides are placed. लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। Actini हाँ actinides are placed in a separate position. हाँ, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स हैव नॉट बीन प्लेस्ड इन द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उसको अलग से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये दो डिमेरिट है अभी। क्लियर है ना? Yes, sir. चलो, तो यही था हिस्ट्री ऑफ। तो टोटल इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब मेंडलीव वाला मत ध्यान रखना, इसमें टोटल ग्रुप कितने आ जाएंगे? 18 ग्रुप्स होते हैं। और पीरियड्स कितने हैं टोटल? 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 से लेके 18 तक वो न्यू होल नंबर में ही है, 1 से 18 तक, और पीरियड 1 से 7 तक। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो ये था इंट्रोडक्शन पीरियोडिक टेबल, मतलब कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुंचे। ठीक है, अब जो काम का चीज है वो सब देखते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? No, sir. No, sir. चलो, अब देखो, अब कोई भी एलिमेंट अगर तुमको पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट अगर दिया रहेगा, तो उसमें तुमको कैसे, तुमको बताना होगा कि वो कौन से पीरियड का एलिमेंट है। आइदर सॉरी, पहले ब्लॉक देखते हैं कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, फिर कौन से पीरियड का एलिमेंट है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो वो कैसे हम बताएंगे। ठीक है, तो याद रखना तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 118 एलिमेंट है टोटल। तो कोई भी एलिमेंट अगर रैंडमली पूछ देगा, जैसे मान लो पूछ दिया कि एटॉमिक नंबर 80 का कोई एलिमेंट अगर है, तो कौन से ग्रुप में होगा, कौन से पीरियड में होगा, और कौन से ब्लॉक में होगा। तो रैंडमली पूछेगा तो कैसे बताओगे? वो याद रखना तो पॉसिबल नहीं है ना 118 का। तो कैसे निकालेंगे उसके लिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेडिक्शन ऑफ ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड। ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स। कोई भी रैंडम एलिमेंट अगर दिया रहेगा तो ये कैसे हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, ब्लॉक्स जो होते हैं 4 ब्लॉक होते हैं सबसेल के बेसिस पे है। जैसे 4 सबसेल थे एसपीडीएफ, उसी तरह यहाँ पे 4 ब्लॉक होगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ब्लॉक ही देखते हैं। प्रेडिक्शन ऑफ कोई भी एलिमेंट अगर तुमसे पूछा जाए तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम लोग। तो प्रेडिक्शन ऑफ ब्लॉक
ठीक है, तो ब्लॉक प्रेडिक्ट करने के लिए पूछा गया है, उसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। ठीक है, तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, और उसके बाद इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे लिखोगे तो लिखने में जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर देखोगे, अगर वो एस सबसेल में गया तो वो कौन सा ब्लॉक हो गया? एस ब्लॉक। ठीक है, सिंपल है, पी सबसेल में गया तो वो कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? पी ब्लॉक। डी में गया तो डी ब्लॉक, और एफ ब्लॉक। समझ में आ गया? इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन का सबसेल देख लो सिर्फ, अगर वो एस में गया एस ब्लॉक, उस तरह से कर लोगे। ठीक है, सबका एक ही साथ कराएंगे, अभी एक दो एग्जांपल पहले देख लो। समझ में आ गया ये? Yes, sir. Yes, sir. चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना मस्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं लिख पाओगे तो फिर तो कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरा है प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड। तो ब्लॉक हो गया एक बार, तो नेक्स्ट हम लोग प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड पे जा रहे हैं। तो पीरियड में भी वही सेम चीज है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, उसके बाद फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही लिखोगे, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n, जो आउटर मोस्ट शेल होगा, तो जो उसमें सबसे मैक्सिमम जो सेल का वैल्यू तुमको दिखे, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, वही उसका पीरियड हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, शेल का जो सबसे बड़ा वैल्यू दिख रहा है, जो बड़ा वैल्यू होगा वही उसका पीरियड हो जाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का हमको ब्लॉक बताना है और पीरियड बताना है, जल्दी बताओ कौन से ब्लॉक में होगा, कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सर कैल्शियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और सर फोर्थ पीरियड। एस ब्लॉक फोर्थ पीरियड आ गया सबका। कॉन्फ़िगरेशन लिखो जल्दी से, सिंपल है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और क्या हो जाएगा 4s2, यही है ना? यस सर। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस में, तो एस ब्लॉक हो गया। ठीक है, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या है? 4, तो फोर्थ पीरियड हो गया। कर लोगे? Yes. यस सर। चलो, तो ये हो गया, पीरियड भी हो गया। ठीक है, और पहले ग्रुप भी बता देते हैं, फिर दो तीन एग्जांपल सेम कंबाइंडली करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप। तो ग्रुप प्रेडिक्ट करने के लिए सबसे पहले ब्लॉक तुमको पता होना होगा, क्योंकि ब्लॉक ग्रुप जो है ये डिपेंड करता है ब्लॉक पे, इट डिपेंड्स ऑन द ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो ग्रुप निकालने के लिए सबसे पहले तुमको उसका ब्लॉक पता होना चाहिए। अब देखो, इसमें सबसे पहला, अगर वो पहले ब्लॉक निकालोगे उसका, ठीक है, ब्लॉक निकालने का जो प्रोसेस है, अगर वो एस ब्लॉक में आया तो एस ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा?
दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितना आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होगा वही उसका ग्रुप होगा, क्योंकि एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप होते हैं, या तो ग्रुप 1 होगा या तो ग्रुप 2 होगा। समझ में आ रहा है? जो होता है वो दो ग्रुप होता है बस। ग्रुप नंबर 1 जो अल्कली मेटल वाला होता है, या फिर ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसमें दो ही ग्रुप होगा, या तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा एस में, क्योंकि एस में तो मैक्सिमम दो ही जा सकता है ना, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो 1 होगा तो ग्रुप नंबर 1 हो गया, और 2 होगा तो ग्रुप नंबर 2। जैसे कैल्शियम का एग्जाम्पल अभी करा है, तो वो तो एस ब्लॉक था, फोर्थ पीरियड था, उसी में अगर ग्रुप नंबर तुमसे पूछ दिया तो वैलेंस शेल देखोगे, वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 हैं। तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा उसका? 2। सेकंड। ठीक है, तो इसमें दो ही ग्रुप होंगे, आइदर ग्रुप 1 होगा या फिर ग्रुप 2 होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। तो पहला हो गया एस ब्लॉक का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पी ब्लॉक। तो ब्लॉक निकालोगे एलिमेंट का, अगर वो पी ब्लॉक में आया तो पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर होता है 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो जो भी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसमें 10 ऐड कर दोगे, तो जो भी आएगा वो पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर हो गया। जैसे मान लो पी ब्लॉक में जैसे क्लोरीन का तुमको ग्रुप नंबर बताना है, बताओ। क्लोरीन का ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप तीनों चीज बताओ। एटॉमिक नंबर 17 है। सर पी ब्लॉक, हम्म, पी ब्लॉक ग्रुप नंबर Fifth 17, थर्ड पीरियड। Fifth period. थर्ड पीरियड। Sir, fifth period. फिफ्थ पीरियड क्या बोल रहे हो? थर्ड या फिफ्थ, कोई एक डिसाइड करो। Sir, fifth. फिफ्थ थर्ड, थर्ड। पीरियड कैसे आ गया? No, sir, third होगा। 5 कॉन्फ़िगरेशन लिखो सिंपल, ना क्या इसमें कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p6 होगा या 3p5 होगा? 5 होगा Five ना? होगा। 5। Yes, sir. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, पी ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक अगर पता चल गया तो ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? चलो पहले पीरियड बताओ। तो मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या आ रहा है? 3, तो पीरियड भी 3 हो गया। तो ये पी ब्लॉक हो गया, पीरियड 3 हो गया, थर्ड। और ग्रुप नंबर क्या हो गया? तो सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो काउंट करो। आउटर मोस्ट इसका थर्ड सेल है ना? थर्ड सेल में एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में 5 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल काउंट करना है। तो वैलेंस शेल में मतलब बाहर वाले सेल में जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एस में पी में अगर डी होगा तो डी भी काउंट करोगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ पी का कर रहे हैं तो इसमें तो ये आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, आउटर मोस्ट सेल के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 7 हो गया ना? 7. हाँ, तो उसमें 10 ऐड कर दो, तो ग्रुप नंबर क्या हो गया? 17. नाइट्रोजन का बताओ तो, ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड।
सर क्या पी कर रहे हो? ब्लॉक सर पी ब्लॉक सेकंड पीरियड और 15th ग्रुप पी ब्लॉक सेकंड पीरियड 15th ग्रुप, चलो ठीक है। 1s2 2s2 2p5 यही होगा ना? 2p5 नहीं होगा। 2p5 नो सर 2p3 3 होगा। 2p3 1s2 2s2 2p3 ठीक है। यस तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, पी ब्लॉक हो गया, पीरियड हो गया सेकंड, और ग्रुप नंबर कितना हो गया? 15 तो सेकंड सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 + 2 5, तो 10 + 5 हो गया 15 ठीक है। यस Yes, सर तो ये हो गया पी ब्लॉक के लिए। नेक्स्ट है थर्ड, अगर डी ब्लॉक हो गया तो क्या करोगे? तो डी ब्लॉक के लिए क्या करते हैं, ग्रुप नंबर जो होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ठीक है, प्लस n-1 डी सबसेल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल बोला गया है, मतलब सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल देखोगे, आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसमें क्या ऐड करना है, तो जो सेकंड आउटर मोस्ट को हम लोग n से डिनोट करते हैं, है ना? हेलो, yes sir. हाँ सर। आउटर मोस्ट सेल में टोटल सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना होगा उस, हाँ बोलो। सर डी ब्लॉक फिर से बोलिए ना, आपका आवाज कट जा रहा है। आवाज कट जा रहा है, रुको एक मिनट। बोल रहे हैं आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे सबसे बाहर वाले सेल में, ठीक है, यस Yes, टोटल sir. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना आएगा, और उसमें ऐड क्या करना है, उसके बाद सेकंड लास्ट सेल तुमको देखना है, तो उससे पहले वाला जो सेल होगा डी का देखना है, डी सब सेल, समझ में आ रहा है? सेकंड लास्ट में क्या देखना है सर? सेकंड लास्ट में कौन सा सब सेल देखोगे? D. डी। तो डी में देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो दोनों को ऐड कर देना है बस। जैसे कॉपर है, ठीक है, कॉपर का बताना है तुमको ग्रुप नंबर, पीरियड याद है ना, कितना होता है? 29. हेलो, Yes sir. चलो, तो ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड तीनों चीज बताओ कॉपर का। ग्रुप 4 ग्रुप 11 पीरियड 4 ब्लॉक नहीं आया कुछ? डी ब्लॉक ग्रुप नंबर कितना आया? 11। यस सर और पीरियड नंबर कितना आया? 4 4। यस सर चलो देख लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1. 4s1 3d10। 4s1 3d10 4s. एक्सेप्शन है ना। ये बताए हैं कि नहीं? तुम लोग भूल कैसे Yes जाते sir. हो? अभी 2 दिन पहले पढ़े हो। Sorry sir. एक्सेप्शन है ना ये?
Yes, sir. 4s1 3d 10 नॉर्मली होना चाहिए 4s2 3d 9, बट वो फॉलो नहीं होता है क्योंकि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। तो देखो लास्ट लिखने मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का 4 है, तो फोर्थ पीरियड हो गया। और ये डी ब्लॉक है तो इसके लिए ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो तो ग्रुप नंबर होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1 है सिर्फ, प्लस सेकंड लास्ट में हमको देखना है, तो सेकंड लास्ट में सेकंड लास्ट सेल इसका हो गया थर्ड वाला, और इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है डी का। समझ में आ रहा है? Yes, sir. सेकंड लास्ट में किसका काउंट करोगे सर, डी का। ठीक तो है डी में कितना आ गया, यहाँ पे कितना है डी में, 10. 10, तो 10 + 1 कितना हो गया, 11, तो इसका ग्रुप नंबर हो गया 11। आयरन का बताओ ग्रुप नंबर क्या होगा। ग्रुप ब्लॉक है पीरियड, तीनों चीज बताओ आयरन का। सर। डी ब्लॉक पीरियड नंबर 8 और ग्रुप नंबर 4। पीरियड 8 साथ ही पीरियड होता है, 8 पीरियड कहाँ पहुंच गए तुम। सॉरी सर, ग्रुप नंबर 8 और पीरियड नंबर 4। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। अरे टोटल 7 ही पीरियड होते हैं, तो पीरियड नंबर 8 कहाँ से हो गया तुम्हारा। सर पीरियड नंबर 4 ग्रुप नंबर 8। अच्छा ग्रुप नंबर 8, तो वही तो बोल रहे हैं, तुम पीरियड बोले 8। सर उल्टा बोल दिया। ग्रुप नंबर 4 हो गया। देखो कॉन्फ़िगरेशन इसी टाइप का आएगा ना, लास्ट में 4s2 3d6 हो जाएगा, यही है ना 26। यस सर। क्या, और पीरियड हो गया वही फोर्थ पीरियड, और ब्लॉक क्या हो गया, D block. ब्लॉक तो डी ब्लॉक हो गया। और ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे, तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड लास्ट के डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप नंबर कितना हो गया, 2 + 6 8, इसका ग्रुप नंबर हो गया 8। ठीक है, यस सर। कर लोगे ना अब, कोई भी यस सर। रैंडम एलिमेंट दिया रहेगा तो। चलो रैंडमली दे रहे हैं, एटॉमिक नंबर सर आपका आवाज कट नंबर जाता है। क्या कट रहा है, आवाज नहीं आ रहा है आवाज। नहीं Sir, सर। अब आ रहा है. अब आ रहा है। रुको एक मिनट, चलो एटॉमिक नंबर 56, ठीक है, एक एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 56 का, उसका तुमको ब्लॉक ग्रुप और पीरियड बताना है, जल्दी फटाफट सुने क्वेश्चन। यस सर। हेलो, यस सर। कितना बोले, एटॉमिक नंबर 56। एटॉमिक नंबर 56, इसका ब्लॉक ग्रुप और पीरियड बताना है।
सो गए क्या तुम लोग? हेलो। सर 1 मिनट निकाल रहे हैं। कितना टाइम लगा रहे हो? हेलो। सर एस ब्लॉक ग्रुप नंबर 2 आ रहा है और पीरियड नंबर 6 आ रहा है। बाकी लोग क्या किए? और आया किसी का? बताओ जल्दी। अब कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। बाकी लोग है कि निकल गया यार? क्या रेस्पॉन्ड करोगे? सर आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 6s2 आ रहा है। आउटर मोस्ट क्या आ रहा है? 6s2। यस सर। ठीक है। चलिए, और कोई बताएगा? हेलो। कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। कृष्णा, हाँ सर। तुम क्या सो रहे हो? नहीं सर, सब बन नहीं रहा था तुम सर। तो बोलोगे ना नहीं बन रहा है। और किससे किससे नहीं बना? हाथ उठाओ। अभी भी नहीं बोलेगा कोई। अंकित कुमार। यस सर। और सबसे बन गया बाकी? मयंक जायसवाल। जल्दी करो, फिर बताना भी है। कुमार सर्वेश। तुम लोग रेस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो? कोई कुछ बोलेगा तभी तो बताएंगे ना। चुप हो, इतने देर से हम बोल रहे हैं तो रेस्पॉन्ड करोगे। बोलो नहीं बन रहा है, बताएंगे फिर। और रेस्पॉन्ड करोगे। अभी दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। कॉन्फ़िगरेशन बताओ। एटॉमिक नंबर 56 का कॉन्फ़िगरेशन तो लिखने आता है ना? बताओ, जो जो पूछे हो बताओ। बोलते जाओ कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखे हो। अब ये भी हम ही बताएं? हेलो। हाँ सर। अरे कॉन्फ़िगरेशन तो बताओ एटलीस्ट। मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं है लगता है पढ़ने का। वन एस टू एस टू पे 6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। सही लिख रहा है या नहीं? 3d10 के बाद क्या आएगा? सर 4p6 4p6। इसके बाद 5s2 5s2, फिर 4d10
4d10 फिर 5p6 सॉरी 5 हाँ 5p6 फिर 6s2 6s2 इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट करते रहना 56 क्रॉस नहीं कर जाना चाहिए काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन्स आए यहाँ पे सर 56 हो गया 56 हो गया 56 हो गया तो चलो ये हो गया अब यहाँ पे दिख रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से सेल सब सेल में जा रहा है एस S सब सेल ये Yes. कौन सा ब्लॉक हो गया S एस ब्लॉक ब्लॉक और इसका मैक्सिमम वैल्यू जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यहाँ पे दिख रहा है वो 6 है 6 ही है ना Yes, sir. यस सर तो मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का 6 है इसका मतलब क्या हुआ तो इसका 6th पीरियड पीरियड नंबर क्या हो जाएगा ये 6th पीरियड हो गया और ये एस ब्लॉक है तो एस ब्लॉक में तो ग्रुप नंबर किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट सेल इसका 6 ही है तो 6 में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 तो ग्रुप नंबर 2 हो गया यही है समझ में आया तो एलिमेंट Yes. को कैसे लोकेट करना है कोई भी रैंडम एलिमेंट को वो अब कर लोगे ना यस सर चलो तो ये डी ब्लॉक के लिए हो गया एफ ब्लॉक के लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो थर्ड ग्रुप में बिलोंग करते हैं सिर्फ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग्स टू जितने भी सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ग्रुप 3 में बिलोंग करते हैं वो समझ में आया Yes, sir. तो इसके Yes. लिए कोई ग्रुप नंबर निकालने का जरूरत नहीं है वो ग्रुप नंबर थर्ड में लाई करेगा ठीक है चलो तो ये अगर हो गया तो हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं किसी भी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन मतलब हम आउटर मोस्ट सेल का लिख रहे हैं ठीक है तो इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आएगा जैसे एस ब्लॉक है तो एस ब्लॉक के एलिमेंट का देखोगे जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS 1 या 2 यही दो पॉसिबिलिटी या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 2 होगा उसी तरह पी ब्लॉक में अगर जाओगे तो आउटर मोस्ट का लिख रहे हैं सर पी ब्लॉक में आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP 1 से 6 समझ में आया NS में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और NP में 1 से 6 तक वेरी करेगा तो ये पी ब्लॉक का है उसी तरह डी ब्लॉक अगर होगा तो डी ब्लॉक में देखोगे डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन N-1 मतलब ये सेकंड लास्ट है तो N-1 D1 से 10 तक वेरी कर सकता है और NS बाहर वाला 1 से 2 ठीक है या तो 1 होगा बाहर वाले में या तो 2 होगा और N-1 मतलब अंदर वाले का डी वाले में 1 से 10 तक वेरी कर सकता है ये डी ब्लॉक का है जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं आउटर मोस्ट सेल का उसी तरह एफ का अगर लिखें तो एफ ब्लॉक के लिए देखोगे N-2 F1 से 14 ये वेरी करेगा N-1 डी में देखोगे 0 से 1 तक वेरी करता है और NS2 ठीक है ये एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है ठीक है बस ये ध्यान रखना मतलब उस ब्लॉक के एलिमेंट्स को सारे इसी फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होंगे ठीक है ठीक है तो बस ये नोट कर लो इसके बाद 100 से ग्रेटर है उसके लिए एक अलग रूल फॉलो करते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर का ठीक है उसको अलग रूल से उसको मतलब उसका नेम किया जाता है तो वो देख लेते हैं हम लोग बहुत सी सिंपल चीज है नोमेनक्लेचर ऑफ दिख रहा है ना स्क्रीन Yes, sir. हाँ तो नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 ठीक है तो इसके लिए देखो कुछ हम लोग ये यूज करते हैं 0 के लिए देखोगे नील यूज करते हैं ये सब पढ़े होगे 1 के लिए क्या यूज करते हैं अन 2 के लिए बाय 3 के लिए ट्राई पढ़े हो ना ये सब 4 के लिए क्या यस सर यूज करेंगे
Quad. क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप Hep. हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए नॉन एन, ई डबल एन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो बस इसका यूज करना। और कुछ कुछ स्पेलिंग करेक्शंस भी होते हैं, ये बता रहे हैं। पहले स्पेलिंग करेक्शंस नोट करो। स्पेलिंग कर ये उतना ज़्यादा नहीं होता, बट ये ध्यान देना। आई एम अगर होगा तो यहाँ पे सिंगल आई से रिप्लेस करेंगे हम लोग। उसी तरह TRIIUM, 2 आई होगा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आई लिखेंगे हम लोग। और ENN, एन, और उसके बाद अगर नील होगा, 3 एन नहीं लिखोगे यहाँ पे, ENNIL, एन नील। उसके बाद NIL, और नील के बाद अगर IUM होगा तो इसको NILLIUM करना है, नीलियम। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ स्पेलिंग करेक्शंस हैं। एक और चीज़ है, हाँ, UNIUM अगर होगा तो इसको हम लोग UNNIUM कर देंगे। चलो अब देखो यहाँ क्या करना है। जैसे 100 से ऊपर के लिए ही हम लोग फॉलो करते हैं, तो 101 का लिखना है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं IUPAC नेम, और यहाँ पे लिख रहे हैं सिंबल। ठीक है, तो देखो 101, तो 1 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अन। तो पहला वाला जो लेटर है उसको तुमको कैपिटल में रखना है, यू कैपिटल में होगा। ठीक है, तो यू कैपिटल हो गया तो करते हैं नील, तो UN, फिर नील हो गया। फिर क्या है, 1 है, तो 1 के लिए क्या यूज करोगे, अन। और लास्ट में सिर्फ जब तीनों के लिए लिख लोगे एब्रिविएशन, तो UM। तो यहाँ पे स्पेलिंग एक बार देख लेना, UNIUM अगर होगा तो डबल N कर लेना। ठीक है, ये हो गया। और सिंबल इसका क्या हो जाएगा, UNU, क्योंकि 1 के लिए हो गया U, 0 के लिए हो गया N, और फिर 1 के लिए हो गया U। तो पहला वाला जो उसमें सिंबल में भी जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। समझ में आया? हेलो, यस सर। Yes, sir. सर ये वाला नहीं है सर, एक बार और बता दीजिए सर, क्या बोले आप, यू कैपिटल रखना होगा? पहला वाला जो लेटर होगा उसको कैपिटल रखना है, बाकी सारे स्मॉल। चलो ये सबका लिखो, 1023, ये सब बच्चा वाला चीज है, करो जल्दी। 104, 105, फटाफट। इसके बाद 110, 111, 115, 118। चलो बताओ जल्दी। थोड़ा नीचे कीजिए ना। क्या है अभी, हम लिखते हैं। ठीक है, इसका बताओ 102 का क्या आया, अनिल, BIUM, बायम होगा क्या, सही है या गलत? Yes, sir. हाँ यू सर। UNB हो गया इसका सिंबल। 103 का क्या हो जाएगा, अनिल, ट्रायम, UNT। ठीक है, 104 का अनिल, क्वाडियम, UNQ। आ रहा है समझ में? यस Yes, सर। sir. वो हाँ सर। 105 बोलो, अनिल, पेंटियम। पेंटियम, UNP। 110 बताओ तो। सर अनिल होगा ना? लो फटाफट। सर अनिल होगा।
अन अन और नीलियम IUM लास्ट में ऐड करोगे, वो कौन करेगा? हाँ सर, सर सर वो भूल गए थे। UUN गैस का सिंबल 111 बताओ। 111 क्या होगा? अन 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 और IUM होगा like। अन 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 फिर उसके बाद IUM। IU, तो यहाँ U हो जाएगा इसका। 115 बताओ। अन पेंटियम। 11 अन पेंटियम UUP 118 अन ऑक्टियम। सॉरी UUO ठीक है। सर समझ 111 में अन 3 बार रिपीट कर देंगे। हाँ इसमें कोई स्पेलिंग 3 मतलब बार रिपीट करेक्शन नहीं, नहीं? नहीं इसमें क्या स्पेलिंग करेक्शन है? स्पेलिंग करेक्शन जितने में है वो लिख दिए हम, ठीक है। ये 5 जगह ही यूज करना है, यस सर। समझ में आया? उसके यस अलावा सर। और कहीं नहीं, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, हो जाएगा ना? यस सर, हो जाएगा। हाँ सर। चलो चलो, तो आज यहीं रहने देते हैं। आज आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में ये सब ऐसे ही था, इंट्रोडक्शन था बस। नेक्स्ट क्लास में जो मेन चीज पढ़ना है वो सारा स्टार्ट करेंगे, वेरिएशन वाला पार्ट, ठीक है। एटॉमिक रेडियस से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, और उसमें कैसे वेरी करता है पहले जनरली हम लोग देखेंगे, नॉर्मली। उसके बाद क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं वो सारा चीज, ठीक है। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में मेन चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी सब ऐसे ही था, स्टार्टर था अभी, ठीक है। यस सर। चलो, अगर ये थैंक समझ यू में आ सर। गया तो आगे नेक्स्ट में यहाँ तक पढ़ के रखना तुम लोग। इससे देखना बुकलेट में अगर कुछ क्वेश्चंस होगा तो कर लेना। बहुत ही कम क्वेश्चन होगा, देखना कुछ कुछ मिलेगा यस सर। तो देख कर लेना, ठीक है। एंड कर रहे हैं, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सर। चलो थैंक यू, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू।